हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फाउंडेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग कैटेगरी वाइज सारी पोस्ट को शो करना सीखेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने जितनी भी यहाँ पे आर्टिकल्स या पोस्ट शो की थी वो सारी सारी पोस्ट हैं। ठीक है, मतलब यहाँ फिटनेस भी है, सिंपल भी है, एंड अपना हेल्थी भी है। ठीक है, तो ओवरऑल सारी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट हम चाहते हैं कि हमें कैटेगरी वाइज सारी की सारी पोस्ट मिले। तो वो फंक्शनलिटी हम लोग आज की क्लास में अचीव करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए सिंपली आपको चलना है VS कोड में। एंड VS कोड में आने के बाद सबसे पहले आप इन सभी टैब्स को क्लोज कर दीजिए, ताकि हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीख सके। ठीक है, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके क्लोज ऑल। एंड सबसे पहले आपको आना है, देखो ब्लॉग एप्लीकेशन के urls.py फाइल में। एंड यहाँ पे हम लोग अपना सबसे पहले एक पाथ बनाएंगे। क्या लिखना है आपको, पाथ सिंगल कोट्स के अंदर कैटेगरी स्लैश एंड कैटेगरी की आईडी पे हम लोग सारी पोस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आईडी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ लिखना है आपको इंटीजर एंड कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, इसके बाद व्यूज फंक्शन में अपना फंक्शन बनाएंगे हम लोग, डॉट ब्लॉक्स बाय कैटेगरी या पोस्ट अंडरस्कोर बाय कैटेगरी। ठीक है, इस तरीके से हमने एक फंक्शन बना लिया। एंड नेम में भी हम लोग ये सेम फंक्शन पास कर देंगे, पोस्ट बाय कैटेगरी। कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है एंड देन सेव करना है। इसके बाद ये फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे, तो इसको कॉपी कर लेना है आपको। एंड कॉपी करने के बाद आपको सिंपली आना है ब्लॉग एप्लीकेशन के views.py फाइल में। एंड यहाँ पे हम लोग अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे। डेफ फंक्शन का नेम, पहला आर्गुमेंट आपको पास करना है रिक्वेस्ट, QUEST रिक्वेस्ट। एंड सेकंड कैटेगरी आईडी। ठीक है, इसके बाद रिटर्न रेंडर। एंड रेंडर में करेंगे पहला आर्गुमेंट रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे अपने टेम्पलेट का नाम जो भी आप टेम्पलेट अपने ब्राउजर पे पास करना चाहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ लिखा ब्लॉग स्लैश कैटेगरी बाय पोस्ट बाय कैटेगरी डॉट HTML। ठीक, अब होगा क्या कि टेम्पलेट फोल्डर में जो हम लोगों ने टेम्पलेट फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पे, इसमें एक ब्लॉग नाम का फोल्डर है। यानी ब्लॉग्स नाम के फोल्डर के अंदर यहाँ पे हम लोग अपनी फाइल बनाएंगे। सिंपली ब्लॉक फोल्डर को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम लोग, पोस्ट बाय कैटेगरी डॉट HTML। ठीक है, टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे एक H1 में हेलो कुछ भी मैसेज दे दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये पता लग जाए कि हाँ ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग में है। इसके बाद सिंपली आपको ब्राउजर पे जाना है एंड ब्राउजर पे जाने के बाद पेज को रिफ्रेश करना है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम URL देंगे कैटेगरी एंड जैसे मैंने वन लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो वन एक कैटेगरी की आईडी हो गई। तो इसके बाद एंटर करेंगे यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं हेलो मैसेज आ गया। अब हेलो की जगह हमें ये दो भी कैटेगरी टू में जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट होंगे वो हमें ऐड करके इस वेब पेज पे शो कराना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका UI तैयार कर लेंगे। तो UI के लिए हम लोग blog.html वाली जो फाइल है इसी का कोड कॉपी कर लेंगे, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट, Ctrl+C से कॉपी। एंड इसमें पेस्ट कर देंगे हम लोग पोस्ट बाय कैटेगरी में। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ एंड पोस्ट बाय कैटेगरी में इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम लोग आएंगे अपने views.py फाइल में। एंड यहाँ पे आके हम लोग अपनी पोस्ट को ऐड करेंगे बाय कैटेगरी। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे पोस्ट। एंड पोस्ट कहाँ मिलेंगे आपको, ब्लॉक मॉडल में, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। एंड फिल्टर कैसे करेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो पोस्ट है या आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश्ड होने चाहिए। तो यहाँ लिखना है आपको स्टेटस एंड डबल कोट्स के अंदर पब्लिश्ड। ठीक है, अब ध्यान देना है जो जो पब्लिश्ड वर्ड हम लोग लिख रहे हैं ये हमने अपने मॉडल से कॉपी किया है। ठीक है, अगर हम लोग आते हैं अपने models.py फाइल में, यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ गया कैटेगरी, सॉरी ये रहा। ठीक है, जो पब्लिश्ड ये आपको कॉपी कर लेना है। एंड कॉपी करने के बाद देन इसको आपको यूज करना है। इसके बाद कैटेगरी CATEGORY, कैटेगरी में क्या पास करेंगे हम लोग, कैटेगरी आईडी। जो हम लोगों को यहाँ से कैटेगरी आईडी मिलेगी उस आईडी को पास कर देंगे हम लोग इस कैटेगरी फील्ड में। ये कैटेगरी वर्ड कहाँ से लिया हम लोग, ये लिया हम लोगों ने अपने मॉडल से। कैटेगरी, ये नाम आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, एंड ये भी आपका सेम होना चाहिए। Ctrl+C से कॉपी
एंड यहाँ पे पेस्ट। ठीक। इसके बाद एक बार आप चेक कर सकते हैं प्रिंट लगा के कि ये हमारी पोस्ट आ रही है नहीं आ रही, टेस्टिंग के लिए जस्ट फॉर POSTS। ठीक है। इसके बाद सिंपली मैं ब्राउजर पे जा रहा हूँ एंड 2 नंबर पे मैं ही इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को। सो वेब पेज तो हमारा लोड हो जाएगा, बट इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने को नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है। बट अगर हम लोग टर्मिनल पे देखें तो इसको मैं कंट्रोल से क्लोज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट मिल रही है, व्हाट इज हेल्थ फूड एंड आगे भी एक पोस्ट है। तो यही सेम पोस्ट क्या करना है हमको अपने ब्राउजर पे शो कराना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसको रन करते हैं सर्वर को एंड यहाँ पे आना है। देन ये पोस्ट हम लोग पास कर देंगे अपने कंटेक्स्ट में। कंटेक्ट कर्ली ब्रेसेस सिंगल कोट पोस्ट कॉलन पोस्ट। ठीक है। अब इस कंटेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी करने वाले हैं, कॉपी एंड इसको यहाँ पे पास कर दें। ठीक है। सेव करने के बाद अभी हम लोग अगर ब्राउजर पे चलें एंड इसको रिफ्रेश करें तो ये पोस्ट हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। क्लियर। ये किसकी है, कैटेगरी 2 की। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि कैटेगरी यहाँ पे शो नहीं हो रही है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कंटेक्स्ट प्रोसीजर का यूज करना पड़ेगा ताकि वो सेम कोड हमें हर एक टेम्पलेट पे देखने को मिले। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका ये है कि आप क्या करिए, आप आइए अपने ऐप में, एप्लीकेशन में एंड यहाँ पे कंटेक्स्ट प्रोसेसर एंड आने के बाद यहाँ पे हम लोग अपना एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है। सो डेफ कैटेगरी रिक्वेस्ट एंड यहाँ पे अपना लॉजिक लिखेंगे, तो लॉजिक हमने ऑलरेडी मे बी लिखा होगा ब्लॉक, अच्छा यहाँ पे देखिए। ठीक है। ये हमने कैटेगरी यहाँ पे पास किया हुआ था ना, तो कॉपी करेंगे हम लोग उसको एंड अपने कंटेक्ट प्रोसीजर में जाएंगे एंड यहाँ पे सारी कैटेगरी की ऐड कर लेंगे। देन कैटेगरी मॉडल हमको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो ये मिलेगा हमको कहाँ पे, ब्लॉग में ना। फ्रॉम ब्लॉग से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम ब्लॉग डॉट मॉडल्स ना, फ्रॉम ब्लॉग डॉट मॉडल्स से इंपोर्ट करना है हमको किसको, कैटेगरी मॉडल। देन कैटेगरी मॉडल मिल जाएगा, यहाँ पे हमको कैटेगरी मिल जाएंगी एंड देन इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे डिक्शनरी की फॉर्म में। सो कैसे करेंगे देखो, कैटेगरीज, कैटेगरीज असाइन कैटेगरीज। ठीक। इसके बाद अगर हम लोग अपने, सॉरी ये रजिस्टर भी करना पड़ेगा हमको, सेटिंग्स डॉट पी फाइल में आना है आपको एंड इसके आने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, ऐप डॉट कंटेक्स्ट प्रोसेसर PROCESSORS डॉट अपने फंक्शन का नाम कैटेगरी। ठीक। इसके बाद अगर आप जाएंगे ब्राउजर पे एंड इसको रिफ्रेश करेंगे तो इट में भी यहाँ पे आपको कैटेगरीज देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। सारी कैटेगरीज आ गई हमारी। नाउ अभी क्या करना है हमको, कि जैसे हम लोग यहाँ पे, इसका कोई काम है नहीं, व्यूज कहाँ गया वो, ये रहा। तो इसका तो कुछ काम है नहीं अभी, तो यहाँ से आप इसे हटा सकते हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं अब। ठीक है। एंड यहाँ से इसको भी रिमूव कर सकते हो आप। इसके बाद भी हमको वो कैटेगरी वाली जो फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप कर रहा हूँ 2 एंड यहाँ 1 1 पास करता हूँ, तो यहाँ 1 की कैटेगरीज यहाँ से हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि जब यूजर इस कैटेगरीज पे क्लिक करे, जैसे फिटनेस डॉट किट पे क्लिक करे, तो फिर वहां पे उसको उस कैटेगरी के बेस पे सारी पोस्ट शो होनी चाहिए। ठीक है। तो कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे अभी। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे अपने VS कोड में एंड कहाँ गया हमारा, पोस्ट या ब्लॉग डॉट HTML एंड ब्लॉग डॉट HTML में हमने कैटेगरीज को शो कराया था यहाँ पे कहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हैशटैग है ना कैटेगरीज में, यहाँ पे हम लोग URL पास करेंगे। तो कैसे करेंगे, परसेंटेज परसेंटेज URL एंड URL का नाम क्या रहेगा हमारा URL देना पड़ेगा हमको अपने कहाँ गया, इसको क्लोज करते हैं, सेटिंग्स पे बैठाते हैं, कंटेक्स्ट पे बैठाते हैं, हेल्थ कोच ब्लॉग व्यू URL। ये जो नाम था ना हमारा, पोस्ट बाय कैटेगरी
सो ये आपको पास कर देना है यहाँ पे। ठीक है। एंड इसके बाद अपनी कैटेगरी की आईडी पास करनी, कैट डॉट आईडी। ये पास कर देंगे, इसके बाद आप चेक करेंगे एक बार। पहले बात तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, अगर मुझे दूसरे टेम्पलेट में चाहिए होगा तो वहाँ पास कर देंगे इसको हमको। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड इसको हम चलेंगे अपने ब्लॉग में। ठीक है, क्योंकि ब्लॉग में हम लोगों ने उसको ऐड किया है यू लिंक। देन अगर हम लोग इस पर क्लिक कर दें, फिटनेस पे क्लिक किया मैंने, तो कैटेगरी वन है हमारी, तो यहाँ पे कैटेगरी वन की सारी पोस्ट शो हो जाएंगी। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये हैश शो होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ये यूआरएल पास नहीं किया, तो हमको सिंपली चलना पड़ेगा पोस्ट बाय कैटेगरी में। एंड पोस्ट बाय कैटेगरी में भी जहाँ पे कैटेगरीज हमने शो कराई हुई है ना, कैटेगरीज, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे हमको सेम यूआरएल देना पड़ेगा। वैसे तो हम लोग टेम्पलेट इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं, बट कोई नहीं, इसको हम लोग अभी ऐसे रखते हैं, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो चेंज कर लेंगे इसको। ठीक, अगर हम जैसे इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ एक बार, एंड जैसे मैंने यहाँ पे करा सिंपल सीक्रेट या अनकैटेगराइज्ड पोस्ट, सो अनकैटेगराइज्ड है मे बी एक भी नहीं है। हेल्थी फूड, हेल्थी फूड में हमारी दो पोस्ट हैं, यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ तक की जो कोड था हमारा वो प्रॉपर तरीके से और वर्किंग में है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ेगी, और वो प्रॉब्लम ये है कि अब सपोज करो कि अब जैसे मैंने यहाँ पे अन अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, एंड यहाँ पे एक भी पोस्ट हमको देखने को नहीं मिल रही है, तो उस केस में एक मैसेज आ जाना चाहिए कि नो पोस्ट करके। ठीक है, तो वो कैसे हम मैसेज देंगे, उसके लिए हम सिंपली, जैसे पोस्ट हम लोग यहाँ पे शो करा रहे हैं, कहाँ पे करा रहे हैं, तो ये है पोस्ट। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको ऐसे करते हैं, लूप लगाने से पहले एक बार चेक कर लूंगा कि उसमें पोस्ट एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती। तो सिंपली आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है, परसेंटेज परसेंटेज, यानी लिखना इफ पोस्ट, अगर पोस्ट है तो मोस्ट वेलकम, ये आपका कंटेनर चलना चाहिए आपका। अदरवाइज एल्स में हम सिंपली एक मैसेज दे देंगे, एल्स। एल्स में यहाँ पे मैं एक मैसेज दे दूंगा H1 में कि नो पोस्ट, POSTS। ठीक है, और लास्ट में अपना एंड इफ कर देंगे, परसेंटेज परसेंटेज एंड इफ। सेव करेंगे, सेव करने के बाद अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको, क्या दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड एम्प्टी एंड फोर, सॉरी, एंड फोर, सॉरी, ये एंड फोर जो आएगा वो हमारे एंड इफ से पहले आएगा, क्योंकि पहले इफ हमने ओपन किया तो लास्ट में इफ ओपन वो क्लोज होगा आपका। ये नहीं रहेगा हमारा, ये पहले फोर चलेगा, कंप्लीटली फोर चल जाएगा आपका ये। इसके बाद जैसे फोर क्लोज हो जाएगा, अगर पोस्ट नहीं है तो एल्स में पोस्ट और एंड इफ करना है। इसके बाद अभी देखेंगे यहाँ पे शो हो रहा है नो पोस्ट। ठीक है, सो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं ना। अगर आपको नाम वगैरह प्रिंट कराना है, जैसे यहाँ पे कैटेगरी का नाम प्रिंट कराना है, तो वो भी आप करा सकते हैं कि किस कैटेगरी को आपने यहाँ पे सर्च किया है। बट फिलहाल के लिए मेरे अकॉर्डिंग इतना इनफ है। बट एक प्रॉब्लम अभी हम लोग फेस ये कर सकते हैं कि जैसे मान के चलो कि यहाँ पे वन है, ठीक है, अब यूजर ने यहाँ पे 10 डाल दिया, जबकि 10 कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती। तो 10 कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती, इस केस में क्या आएगा, इस केस में नो पोस्ट डेटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोई एरर आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ तक का कोड हमारा प्रॉपर तरीके से वर्किंग में है। आगे हम लोग सर्च फंक्शनलिटी पे काम करेंगे कि अगर आपको किसी वर्ड के थ्रू या कीवर्ड के थ्रू कोई आर्टिकल सर्च करना है तो वो कैसे करेंगे, वो हम लोग सीखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।